हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज बात कर रहे हैं थ्रेडिंग की। देखिए, थ्रेडिंग में जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, देखिए जो स्ट्रेचिंग होती है वो क्यों करनी है, कहाँ पे करनी है और कैसे करनी है। देखिए एक चीज़ और, ये पूरा जो आज का टॉपिक है वो पूरा स्ट्रेचिंग के ऊपर है। देखिए सबसे पहली बात है ना, जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो स्ट्रेचिंग हमारी, हम क्या करते हैं, इस तरह से अपनी थ्रेडिंग को होल्ड करते हैं, इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से होल्ड करते हैं या फिर इस तरह से होल्ड करते हैं। देखिए जब हमने राइट साइड की थ्रेडिंग को स्ट्रेच करना है तो हमारा लेफ़्ट हैंड ऊपर जाएगा, वो स्ट्रेच करेगा और राइट हैंड नीचे रहेगा। हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे ना तो बनाने वाले को प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो लेफ़्ट हैंड यानी उल्टे हाथ से आपको इसको स्ट्रेच करना है, इस तरह से, नीचे से इस तरह से। और जब आप लेफ़्ट साइड की थ्रेडिंग को स्ट्रेच कर रहे हो तो राइट हैंड ऊपर जाएगा और लेफ़्ट हैंड नीचे आएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको स्ट्रेचिंग करनी होती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब हम शेप देते हैं, जब हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करना की होता है, हम ऐसे ही थ्रेडिंग क्यों नहीं कर लेते, जैसे नॉर्मल है, बिना स्ट्रेच के थ्रेडिंग क्यों नहीं कर लेते। क्या पूरे थ्रेडिंग में स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, कहाँ से ज़रूरी है, किस तरह ज़रूरी है, ये सब कुछ आज आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जब हम स्ट्रेचिंग, अगर हम ऐसे ही, सपोज़ करो हम ऐसे ही हेयर निकालेंगे तो क्या होगा, आपको 3-4 प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ेंगी। पहली प्रॉब्लम, आपका हेयर खींचेगा, यानी कि निकलने की बजाय खींचेगा, और खींचने से आपको दर्द होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि जो स्किन है लूज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा लूज़ होती है, जिस वजह से ये जो है आपको पेन हो सकता है। पेन की जगह आपको थोड़ा दाना, जहाँ से आप बाल निकलेगा ना, हेयर निकलेगा, वहाँ से आपको थोड़ा सा दाना फील हो सकता है, या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी चीज़, कभी कभी हेयर निकलता नहीं है, वो टूट जाता है, क्योंकि स्किन लूज़ है। अगर उसे खींचेंगे तो देखिए, अगर मैं अपने हेयर पकड़ा है और मैं इसे खींच रही हूँ तो क्या हो रहा है, ये चीज़ होती है। और इसको बहुत ज़ोर से खींचेंगे तो पेन होता है। दूसरी चीज़ कि अगर हम ऐसे ही इसको करते हैं ना तो हमारा ये जो चीज़ है ना, यानी कि आप इसको कर नहीं पाओगे, स्किन जो है लूज़ होने की वजह से कट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंजरी हो जाएगी और आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं, ठीक है, सपोज़ हम यहाँ पे इस तरह से इसको होल्ड करते हैं, इस तरह से। अब होल्डिंग कैसे करनी है, जब हम पूरी थ्रेडिंग करते हैं, पूरी थ्रेडिंग करते वक्त हमें स्ट्रेचिंग अच्छे से करनी है, यानी कि स्ट्रेचिंग जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए। अगर स्ट्रेचिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई, लूज़ हुआ, तो वहीं से आपकी स्किन कट जाएगी। आपने देखा होगा ना कि कहते हैं कि स्किन कट गई, ये स्किन कट जाएगी आपकी, तो उससे क्या होगा कि आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमेशा स्ट्रेचिंग में भी ये ध्यान रखें कि स्ट्रेचिंग अच्छे से करें। अगर हाथ फिसल रहा है, कभी कभी स्वेटिंग की वजह से, मॉइस्चर की वजह से हाथ जो है ऐसे फिसलता है, तो आप थोड़ा पाउडर का यूज़ कर लें हैंड पे, और पाउडर लगा के फिर स्ट्रेच करें, तो आपको अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाएगी। पूरी थ्रेडिंग करते वक्त आपको स्ट्रेचिंग करनी है, यानी ये नहीं है कि यहाँ से लूज छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया, यहीं पे करनी है, आर्क बनाते वक्त ही स्ट्रेच करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये पूरी स्किन, आप देखिए ये पूरी लूज़ होती है, पूरी स्किन ये लूज़ होती है ना। तो हम क्या करते हैं, लूज़ होती है जब ये स्किन, तो इसी वजह से हमें पूरी, यानी कि थ्रेडिंग में अच्छे से पूरी स्ट्रेचिंग रखनी पड़ती है, ताकि स्किन ना कटे। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, ताकि बाल ना खींचे और ताकि पेन ना हो। पेन का एक और रीज़न होता है कि थ्रेड प्रॉपर्ली नहीं चलाया जाता, अगर थ्रेड थोड़ा सा भी उठ जाता है तब भी पेन होता है। तो थ्रेड को स्किन पे लगा के चलाना है, अच्छे से चलाना है, ताकि बाल टूटने की बजाय निकल जाए। अगर बाल टूटेगा तो पेन होगा अच्छे से। अब देखिए होल्डिंग कैसे करनी है, होल्डिंग आपको कैसे करनी है कि सपोज कीजिए कि एक तो ये है प्रोसेस, मैं इस तरह से अपनी थ्रेडिंग को होल्ड कर लूँ। आपने देखा होगा कि कई जो है इस तरह से होल्ड करते हैं, इस तरह से होल्डिंग नहीं करनी है। देखिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी थ्रेडिंग की चीज़ जो शेप है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी होल्डिंग के ऊपर। अब सपोज़ कीजिए कि मैं अपनी थ्रेडिंग को इस तरह से पकड़ रही हूँ, ज़्यादातर लोग इस तरह ही पकड़ते हैं, इस तरह से पकड़ रही हूँ। क्या आपको मेरी थ्रेडिंग की शेप दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। और आपको आर्क कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या मेरी थ्रेडिंग की आर्क यही है? जी नहीं, मेरी थ्रेडिंग की आर्क ये नहीं है, बिल्कुल भी ये मेरी थ्रेडिंग की आर्क नहीं है। मेरी ये थ्रेडिंग की आर्क यहाँ पर आती है,
ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे आती है। तो जब मैं होल्ड करूँगी तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ूँगी, ये वाली चीज़, ये वाली फॉर्मेशन रहेगी मेरी पकड़ने की। ये देखिए थ्रेडिंग की शेप आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो ये शेप चाहिए मुझे, ना कि मुझे ये वाली शेप चाहिए। तो अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो आपकी शेप बिगड़ेगी। आपको आर्क से पकड़ना है। जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो हम यहाँ से पकड़वाते हैं, यहाँ से पकड़िए अभी यहाँ, ताकि यहाँ से पकड़ें, ठीक है। यहाँ से पकड़ने से क्या होगा कि आपकी जो शेप है वो प्रॉपरली विजिबल होगी। हर एक की आर्क अलग अलग होती है। मेरी आर्क यहाँ पे है, ठीक है, किसी की थोड़ी यहाँ पे होती है, साइड में आके यहाँ पे होती है, क्योंकि जिसके स्ट्रेट होते हैं उसकी आर्क यहाँ पे बनती है, ठीक है, और जिसकी हाई आर्क होती है उसकी यहीं पे बनती है। तो हर एक की आर्क होती इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना, यहीं पे ही होती है। ज़्यादातर हिस्सा हमारा स्ट्रेट का ही होता है। तो हमें यहाँ से होल्ड करना है। दूसरी चीज़ कि जब हम यहाँ से हेयर निकालते हैं तो हमें ये जो चीज़ है यहाँ से होल्ड करते हैं, यानी कि ये यहाँ की होल्डिंग सिर्फ तभी होती है जब हमें ये वाले हेयर निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डिग होता है, नोज़ से अंदर जाते वक्त एक डिग आता है, और इस डिग में बहुत सारे हेयर होते हैं जो कि प्रॉपरली निकल नहीं पाते अगर सिर्फ यहाँ से ही पकड़ के रखें। तो अगर हम यहाँ से पकड़ते हैं तो ये जो सारी स्किन, ये वाली चीज़ की स्किन इस तरह से पकड़ते हैं तो ये सारी स्किन फ्लैट हो जाती है ऑलमोस्ट, और आसानी से बाल निकल जाता है। सभी हेयर आसानी से आ जाते हैं थ्रेड में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। शेप देनी है, स्ट्रेचिंग पूरी थ्रेडिंग में अच्छी होनी चाहिए। चाहे आप यहाँ से पूरी अच्छे से स्ट्रेचिंग करो ताकि पेन ना हो, कट ना लगे और हेयर प्रॉपरली निकल जाए और हेयर टूटे ना, ठीक है। अगर करने वाला सही होगा, अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेचिंग की है और करने वाला सही है, आपकी थ्रेडिंग बहुत ही बेस्ट आएगी। ये चीज़, इसमें कोई भी कोई 2 पॉइंट्स नहीं है जिनको मैं बताऊँ आपको। और दूसरी चीज़ कि यहाँ से आर्क, अगर शेप अच्छी चाहिए तो यहाँ से होल्ड करें। यहाँ से होल्ड करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शेप बिल्कुल, बस ये तो भगवान के भरोसे हो जाती है कि कौन सी शेप आएगी, ठीक है। और अगर ये वाले हेयर जब पूरी थ्रेडिंग बन जाती है, ये डिग पे जो होती है हमारे यहाँ पे जो हेयर रहते हैं, इनको होल्ड करने के लिए इस तरह से होल्ड करना पड़ता है, ताकि आपके यहाँ के हेयर भी जो डिग में हैं, आईज़ और नोज़ के बीच में ये डिग आती है, यहाँ पे भी अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग पूरी थ्रेडिंग में एक जैसी होगी, यानी कि ये नहीं है कि यहाँ पे आपने लूज़ छोड़ दिया, यहाँ लूज़ छोड़ दिया, यहाँ नहीं, लूज़ कहीं भी नहीं छोड़ना है, वरना आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।